हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, एरिया ऑफ पॉलीगन्स। सबसे पहले मैं बता दूँ, आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.3 है। तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी, मैं आपको ये दो एग्जांपल्स है ना ये समझाऊंगी, और ये दोनों ही एग्जांपल्स आपको कॉपी में भी करने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या है ये टॉपिक, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन्स मतलब आप समझते हो, जो मतलब पॉलीगन्स के अंदर कोई भी एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, फिर चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो सकता है, पर होना वो क्लोज्ड फिगर चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, अब इस टॉपिक में आप पता है क्या करने वाले हो, यहाँ पर आपको कई सारी फिगर्स एक साथ मिक्स होके दी जाएंगी और आपको उनका एरिया निकालना है। जैसे एक फिगर के अंदर ये ट्रायंगल भी होगा, ट्रेपीजियम भी होगा आपके पास। ठीक है, ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, नॉर्मल ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है ट्रेपीजियम के साथ साथ। तो कई सारी फिगर्स दी होंगी, उनका पहले आपको अलग अलग एरिया निकालना है और आखिरी में जाके उन्हें जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाती हूँ। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDEF। ये पॉलीगन आपको दिख रहा है, इस पूरे का एरिया आपको निकालना है। सारी मेजरमेंट्स आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, कह रहा है AD इतना है, AP इतना है, AQ इतना है, AR इतना है, AS इतना है, BS CQ EP, ये सब मेरे क्या है परपेंडिकुलर्स हैं, किस पे, AD डायगोनल्स पे। ठीक है ना। अब हमें देखो करना क्या है, अगर आप इस फिगर को ही ध्यान से देखो, मैं जूम कर देती हूँ इसे, देखो तो अगर आप इस फिगर को देखो तो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्राइंगल है। तो इसका मतलब आप देख लो इस पूरी एक फिगर में 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, और 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले चारों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, और दोनों ट्रेपीजियम का निकाल लेते हैं। उसके बाद उन्हें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। उसी को बोलते हैं हम एरिया ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले इन्होंने ABS निकाला है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो ये वाला, या तो आप ट्रायंगल के अंदर 1 लिख दो या फिर आप ट्रायंगल का नाम लिखोगे। जैसे इन्होंने लिखा है ABS, तो उसमें अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो इन्होंने क्या किया है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया। बेस आपके पास ये होगा AS और हाइट आपके पास ये होगी BS। तो देखो BS तो मुझे अलग ही दिख रही है, 2.5 है। अब बात आती है AS की, तो AS मुझे नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो AS मुझे ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको फिगर में लिखी हो, कुछ ऊपर भी लिखी होगी, तो आपको वो खुद से चेक करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया, ये रहा 2 इंटू 2.5। तो यहाँ पर मेरा एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, नीचे वाले का ARF। अब ये भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा, होगा नहीं होगा। तो RF तो मुझे हाइट तो दे रखी है, बेस ये पूरा AR होगा। अब AR मुझे दे रखा है, देख लेते हैं चलो ऊपर दे रखा है या नहीं। तो AR मुझे पूरा दे रखा है, ये रहा 4 सेंटीमीटर। तो इसका आ जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2.5। ठीक है ना, तो वो मैंने देखो यहाँ पर ये इन्होंने निकाल दिया, ये रहा। फिर उन्होंने यहाँ पर लिया DCQ ये वाला, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट मुझे 3 पता है। अब बात आती है इसकी QD की, ये मुझे पता है। तो ऊपर देखते हैं अगर हमारे को QD पता होगा तो QD हमको नहीं पता है, ये वाली हमें साइड नहीं दे रखी है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। अब हम इसको देखो कैसे निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमको AD दे रखा है, पूरा 9 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है। उसके बाद हमारे को AR दे रखा है 4 है। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको AQ दे रखा है। देखो इन्होंने भी निकाल रखा है वैसे, अगर आप इनका देखो तो इन्होंने क्या किया, AD में से AQ माइनस कर दिया। देखो AD इन्होंने मुझे पूरा दे रखा है 9 सेंटीमीटर, उसमें से अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन माइनस कर दूँ AQ, तो मेरा फिर QD ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, सिर्फ इतना ही तो बचेगा QD ये वाला। तो वही चीज़ इन्होंने की, AD भी मुझे दे रखा है और मुझे यहाँ पर AQ भी दे रखा है, तो मैंने दोनों लिख दिए और यहाँ पर माइनस कर दिया, तो मेरा इस वाले ट्रायंगल का भी आ गया। उसी तरीके से एक लास्ट ट्रायंगल है गया मेरे पास, उसके नीचे ही जो बना हुआ है DEP, ये वाला ट्रायंगल। इसमें भी मेरे को हाइट दे रखी है, अब ये बेस नहीं दे रखा, तो फिर इस बेस को निकालना पड़ेगा। तो इस बेस को भी इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया है। AD में से अब की बार AP माइनस कर दिया है, तो आ जाएगा। तो चारों ट्रायंगल का एरिया तो मेरा निकल गया। अब बात आती है यहाँ पर ट्रेपीजियम जो 2 दे रखे थे मुझे, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमने कर रखा है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाले अगर मैं ट्रेपीजियम में देखूँ तो पैरेलल साइड्स मुझे 2 चाहिए और हाइट चाहिए। तो देखो ये एक जो ट्रेपीजियम है इसमें 2.5 और 3 दे रखा है। अब बात आती है पहली बात तो हाइट की कि हाइट कहाँ आएगी। तो हाइट हम इसकी कैसे निकालेंगे वो देखो आप यहाँ। तो 2.5 और 3 तो ये लिख दी उन्होंने पैरेलल साइड्स जो दे रखी थी। हाइट है मेरे पास यहाँ पर एस क्यू मुझे डायरेक्टली नहीं दे रखा तो मैंने ए क्यू में से ए एस माइनस करके निकाल दिया। फिगर में दिखाऊंगी एक बार आपको एस क्यू। तो देखो ये है एस क्यू इसकी हाइट। तो कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा ए क्यू भी पता था और ए एस भी पता था, माइनस किया तो मेरा एस क्यू निकल के आ गया। उसी तरीके से फिर मैंने इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, सेम वही करके हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, तो इसका निकाल लिया। सारी फिगर्स के अलग अलग एरिया मैंने यहाँ पर निकाल लिए। अब मेरे को लास्ट में निकालना है टोटल। तो अब लिख दो नाउ एरिया ऑफ पॉलीगन जो मुझे निकालना था ए बी सी डी ई एफ। सबके एरिया लिखे, चारों ट्रायंगल के एरिया प्लस दोनों ट्रेपीजियम के एरिया। यहाँ पर नीचे वो एरिया लिखे, पहले ऊपर आप मेंशन करोगे किन किन को प्लस करो, फिर आपने प्लस किया तो आपका यहाँ पर एरिया ऑफ पॉलीगन आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसमें आपको पॉलीगन में कई सारी फिगर्स देगा, आपको सबके अलग अलग एरिया निकालने हैं। देखो मेजरमेंट्स आपको सबकी गिवन होगी, किसी की डायरेक्टली किसी की इनडायरेक्टली। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल है, ये भी यही है। यहाँ पर ना एक्चुअल में इन्होंने फिगर नहीं बनाई है। इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल 11, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट, टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ द फील्ड एज गिवन, आफ्टर ड्राइंग फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कह रहा है आपको ए से स्टार्ट करना है और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे आप ड्रॉ कर दो, और ड्रॉ करने के बाद आपको उसका एरिया निकालना है। तो जो ये ड्रॉ है ना ये आपको खुद से करना है। तो देखो ए से स्टार्ट करना है, तो अगर हम देखें तो उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बस यहाँ है ए का पॉइंट, यही है ना, तो हमको इससे ही स्टार्ट करना है। तो ए से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ए जो है वो मेरा ये 0 मीटर है। क्या क्या मुझे यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर लिखा है ए से मैं बी पे अगर जाऊँ तो ए से स्टार्ट करना है ऐसे, यहाँ से। ठीक है, अब एक अप्रोप्रिएट स्केल आपको लेना था, तो इन्होंने स्केल ले लिया कि 50 मीटर में 1 सेंटीमीटर है। अब ए से स्टार्ट करके इन्होंने पहले ए बी ड्रॉ की यहाँ पर, तो ए बी मेरी यहाँ पर देखो ये ड्रॉ हो गई 90 डिग्री, 90 मीटर ड्रॉ हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये फिगर यहाँ ऐसे दिखाऊँ तो ये है मेरे पास 90। एक्चुअली वो फिगर और टेबल एक साथ नहीं यहाँ पर ये स्क्रीन पे, अगर मैं एक साथ लाऊंगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। अब बी से सी है 120, तो देखो यहाँ पर मैंने बी से सी बना दी ये रही 120। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सी से डी था 30, वो भी बना दिया। डी से ई था 100, वो भी बना दिया। सब चीज़ मुझे यहाँ पर यही दे रखी है। ये ए से स्टार्ट किया है, मैं ऐसे गई हूँ, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, लाइन से सीधी लाइन बनाती चली गई और बनाती वो फिगर्स को यहाँ पर उनको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखती गई। ठीक है, अब सी से क्यू पे जाना है 80, तो चलो सी से क्यू पे चले जाते हैं। तो सी से क्यू पे 80 आ गए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये एरो इस साइड बना है तो इसका मतलब सी ऐसे है तो इधर जाना है 80। अब डी से डी यहाँ पर है, ये ना इतना था, डी छोटा सा ही है, आर जाना है तो इधर जाओगे। बी से पी पे इधर जाओगे। ठीक है, बस आपकी फिगर बन गई, सबको ज्वाइन कर दो। सी से क्यू पे गए, ज्वाइन कर दिया, ये रहा, क्यू को ई से ज्वाइन कर दिया। फिर डी से आर पे इधर गए थे, आर से बी को ज्वाइन कर दिया। बी से पी पे इधर गए थे, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे, और आपकी फिगर बन गई है। ठीक है, एक रफ फिगर मैं आपको यहाँ फिर से बना के दिखा देती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपके पास ए और बी था, बी से सी पे आप थोड़ा सा ऊपर गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए। ठीक है, ये सी था, ये डी था, ये ई था। अब बी से पी यहाँ पर आ गए थे आप, सी से क्यू यहाँ पर आ गए थे, ये क्यू हो गया था, ये पी हो गया था, और डी से आर यहाँ पर आ गए थे। बस इन सबको मिला के मैंने कुछ नहीं किया, इन सबको ज्वाइन कर दिया है, तो मेरी फिगर बन गई है। ठीक है, अब आपको इसका एरिया निकालना है, सेम वैसे ही निकालना है जैसे हमने पीछे निकाला। जो जो दिया था मैंने सब मेजरमेंट्स लिख दिए। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रेपीजियम है। इस क्वेश्चन में 4 ट्रायंगल और एक ट्रेपीजियम है, तो चारों का एरिया मैं निकाल सकती हूँ। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी पता है, हाइट भी पता है। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी पता है, हाइट भी पता है। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये पूरा है तो 120 में ये 90 प्लस कर लेना, और हाइट ये हमें पता है, हाइट ये पूरी है ना, 120 प्लस 90, बेस 80 है। हाफ बेस इंटू हाइट 90, 95 इंटू हाफ। ट्रेपीजियम ये दोनों पता है। अब बात आती है ट्रेपीजियम की हाइट की, तो ये पूरी हाइट है,
तो ये 120 में 30 प्लस कर लो तो ट्रेपीजियम की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पर ये निकाल दी। इन्होंने इस बार एक साथ निकाला है, दो तरीके होते हैं, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी। तो इन्होंने इस बार एक साथ निकाल दिया। आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पीछे अभी किया है ना, अलग अलग आप वैसे भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP ये उसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ ये उसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECQ ये उसका एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDR ये उसका एरिया है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये उसका है। क्योंकि आपको भी पता है कि बाद में नीचे आके तो सारे प्लस ही करने हैं, तो इन्होंने एक साथ ही प्लस में कर दिए और सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो ये सारे ट्रायंगल के एरिया अलग अलग निकाल सकते हो और उसके बाद नीचे जाके एक साथ सबको प्लस कर सकते हो। ठीक है, कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो, इन्होंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया। तो सबको प्लस किया, सॉल्व किया, ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। कटिंग करनी आपको आती है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कट कर सकते हो, किसी भी नंबर को किसी से भी काट सकते हो, लेकिन हाँ वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ही होने चाहिए नंबर। प्लस में आपको पता है कभी भी नंबर्स नहीं कटते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास 14.3। दो क्वेश्चन ही हैं इसके, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा और कॉपी में भी कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरा, इसी के साथ आपकी कोर्स भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।